ठीक है, और अच्छी नींद लेना। और हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी अभिमन्यु बना रहा है किचन में, कुछ बना रहा है। मतलब मुझसे ना बहुत देर से जिद कर रहा था। मैं उस टाइम वीडियो का काम कर रही थी, तो बोला मम्मी वीडियो डाल के फिर बना देना। तो मैंने कहा मल्टी केटल है, उसमें अगर कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो। वो वीडियो वगैरह देखता रहता है ना, तो उसमें उसने केक देखा है। वैसे केक पहले मैंने भी बनाया था, लेकिन मैंने टीन में बनाया था। उस टाइम मेरे पास ये केटल नहीं थी, लेकिन इसमें बहुत आसानी से बन जाता है। और अभी आपको ना पूरा कुछ दिखाऊंगी, और बालों वाला वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, यानी कि बालों में किस तरह से क्या करना है। जो कि मेहंदी मैंने लगाई है, तो इसके बाद क्या लगाना चाहिए हमें बालों में, जिससे हमारी मेहंदी का रंग भी रुके और बाल अच्छे बने रहें। और बालों वाला पिछला वीडियो आपके साथ शेयर किया कि मेहंदी किस तरह से लगाई है, वो भी आपको दिखाया है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर कुछ करते रहते हैं ना बालों के लिए, तो बाल अच्छे बने रहते हैं। और बच्चों को जैसे छुट्टियां पड़ी हुई हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है, तो बच्चों को रहता है कि कुछ ना कुछ बनाओ उनके लिए, कुछ उनको खिलाओ नया नया। तो अभी चलो दिखाती हूँ आपको कि वो क्या बना रहा है, क्या कर रहा है। चटोरे क्या क्या बना रहा? केक। कहाँ से देखा? देख लिया बस। क्या 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 डालेगा उसमें? 3 चीजें। काय में बनाएगा? अगारो मल्टी केटल। मल्टी केटल में ऊपर ना है। अच्छा, इसमें रखा वो, ये इसका जार केक वाला। ये दूध गरम करा, ये पता है इसलिए। ये ऐसे ही दूध डाल रहा था। मैं कह रही थी, मैंने कहा दूध को वो कर ले, मैं मम्मी केक बनाऊं। देखो, और पता ना क्या क्या। ये एग बॉईल के वो है। पता है मुझे। एग ही ना, इसमें सारी चीज बन जाती है। आलू भी। आलू, स्वीट पोटैटो। ये क्या कर रखा? ओरियो ग्राइंड। अच्छी, ये तो मैं वीडियो बनाती है इसकी, तूने कर भी दिया। ये इसमें ब्लेंड करा था। हाँ जी, ये भी अगारो। ओरियो के बिस्कुट इसमें डाल दिए। पहले उससे बेलन से मोटे मोटे तोड़े, जब पैकेट के अंदर थे, जब ये पैकेट में तोड़ दिए थे। फिर उसके बाद जब मोटे मोटे हुए, फिर ग्लास से क्रश करे। फिर जब बिल्कुल बारीक नहीं हुए, फिर इससे पीसते। तो सही हो गए, तो बारीक हो गए। बहुत पाउडर हो गया। अब इसमें दूध मिलाएगा। दूध ठंडा करके मिलाइए, तो इसे अभी गर्म है ये। तो गाइस यहाँ पे धीरे धीरे करके इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है। और ये वीडियो ना मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि बच्चों को ना केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और वो बाहर से केक मंगाने की ज़िद करते हैं। तो इस तरह से करके ना हम घर पे भी केक बना सकते हैं। और इसमें ना ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं होती है कि हाँ आज कुछ ऐसा हमें डालना है जो हमारे घर में ही नहीं है। तो ये सभी चीज़ें घर में होती हैं, जो कि बिस्किट भी सभी के घर में आते हैं, दूध भी रहता है, चीनी भी रहती है। और ये जो बिस्किट और दूध का पेस्ट बनाया ना, वो मुझे कम लग रहा था, तो एक और बिस्किट का पैकेट को दरदरा कर लिया पहले बेलन से। और ये सब ना मैं पहले ही आपको दिखाना चाह रही थी, लेकिन अभिमन्यु ने वो पहले कर दिया था। इसी तरह से किया था जैसे अब बेलन से बंद पैकेट को ऐसे कूट लिया। उसके बाद मिक्सी के छोटे जार में डाल के इसको पीस दिया है अच्छे से, जिससे कि इसमें गांठें बिल्कुल भी ना रहें। और उसके बाद उसमें दूध मिला दिया है। और यहाँ पे ये केक बाउल मैंने ले लिया है, इसके अंदर लगा दिया है घी, और ये मल्टी केटल के साथ में ही आया है, और इसी में मैं केक बनाऊंगी। तो इसमें पूरे में अच्छे से घी लग गया है। और ये जो केक के लिए हमने ये बनाया है पेस्ट, इसमें डाल दी है थोड़ी सी चीनी, और एक पैकेट डाल दिया है इनो का। और अब इसको अच्छे से मिला दूंगी, अच्छे से चला के, और बस साथ साथ ही इसको इस केक बाउल में डाल दूंगी। तो बस इसमें ये 3-4 चीज़ें डली हैं। बिस्किट है, और हल्की सी मैंने इसमें चीनी डाली है, दूध डाला है, इनो डाली है। और बस यहाँ पे ले लिया है ये केटल अपनी, और इसमें रख दिया है स्टैंड, और नीचे डाल दिया है 1 से 1.5 कप के करीब पानी। और यहाँ पे अब इस बाउल को इसके अंदर रख दूंगी। तो जब मैंने पानी डाला था ना, पहले ही इसको ऑन कर दिया था, यानी कि पानी को बॉईल होने दिया था, और उसके बाद मैं इसको इसमें रख रही हूँ।
और यहाँ पे अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और कम से कम ये देखिए आधा पौना घंटे के करीब हो गया था इसको। और फिर मैंने इसमें ये नाइफ़ डाल के देखा, चाकू डाल के, और फिर मैंने देखा वो बिल्कुल साफ़ आ रहा था। मतलब अगर वो गीला होके आता है, जो कि चॉकलेट है उस पर लगी हुई आती है, तो समझो हमारा केक तैयार नहीं है। और अगर वो बिल्कुल सूखा निकलता है तो समझ लीजिए हमारा केक पक के ना एकदम बढ़िया तैयार हो गया है। तो यहाँ पे इसको मैंने प्लेट में ऐसे ही पलट लिया है, बहुत अच्छे से निकल के आ गया है। और यहाँ पे अब इसके मैं पीस कट करूँगी। और अभी ये गर्म ही था, फ्रिज में रख के मैंने इसको ठंडा भी नहीं किया था। मैंने सोचा पहले पीस कट करके देखती हूँ। और बहुत ही अच्छा चॉकलेट स्पंजी सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे मैं काट के अभिमन्यु को दिखा रही थी कि खा के देख कैसा बना है, क्योंकि चॉकलेट वाला जो केक है ना ये हमने पहली बार बनाया है। मतलब अब से पहले जो एक और केक पहले मैंने बनाया था वो दूसरा था, लेकिन चॉकलेट वाला नहीं था। और यहाँ पे अब रात का टाइम हो गया है, तो जैसे मैंने बालों में मेहंदी लगाई थी और यहाँ पे वो मैं तेल की मालिश करने वाली हूँ रात में। और जैसे मेहंदी लगाने के बाद ना रात में मालिश ज़रूर करनी चाहिए और उसके बाद ही बालों को धुलना चाहिए। और ये सरसों का वो वाला ही तेल है जो कि मैं बना के रखती हूँ, आंवला मिला के, और इसको मैं बना के रख लेती हूँ। और रात में जब भी मुझे जैसे हफ्ते में या 10 दिन में जब भी मैं बालों को धुलती हूँ ना, तब भी रात में इसकी मालिश करती हूँ। और सरसों का तेल अगर हम लगाते हैं बालों में, इससे पोषण मिलता है, रूखापन दूर होता है, और मेहंदी का जो रंग है ना वो गहरा हो जाता है। मेहंदी की जो तासीर होती है ना वो सूखी होती है, जिससे मेहंदी सूखने के बाद बालों में एक सूखापन, एक रूखापन सा, जैसे ड्राई ड्राई से बाल हो जाते हैं, तो उस तरह से हो जाता है। और सरसों का तेल लगाने से बालों को एक अच्छा मॉइस्चराइज़र मिल जाता है। जैसे हमारी स्किन रूखी हो जाती है ना, उस पर हम मॉइस्चराइज़र लगा देते हैं और उसके बाद स्किन हमारी मुलायम हो जाती है, तो उसी तरह से बालों को नमी मिल जाती है और बाल मुलायम बनते हैं। तो ये सरसों का तेल ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे आप पूछ रहे थे ना कि दीदी कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं क्या, तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ मेहंदी लगाने के बाद और बाल धुलने से पहले। वो मैं सरसों का तेल लगाती हूँ, बाकी तो आपको मैंने बता रखा है कि मैं कौन सा तेल लगाती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं एलोवेरा तोड़ के रख रही हूँ, ये सुबह का मेरा वीडियो है। और ये जो बालों में तेल लगाया था वो रात में मैंने लगाया था, वो रात का वीडियो था। तो यहाँ पे एलोवेरा को कुछ टाइम के लिए तोड़ के रख दूंगी, इसमें से जो पीला पीला जेल निकलता है ना वो निकल जाएगा। एलोवेरा के मैंने कई सारे गमले लगा रखे हैं, और जब मैं बालों में एलोवेरा लगाती हूँ तो मुझे बहुत सारे एलोवेरा की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाल लंबे हैं तो एलोवेरा ज़्यादा ही लगाया जाता है। और एलोवेरा हमारे बालों में क्या करता है, मेहंदी लगाने से बाल जैसे रूखे हो जाते हैं, तो एलोवेरा भी वो नमी वाला ही काम करता है। एलोवेरा जेल लगाने से बालों की खोई हुई जो नमी होती है वो वापस आ जाती है। इससे बाल चमकदार और मजबूत बनते हैं। ये बालों को मुलायम, रेशमी और चमकदार बनाता है। और जैसे बालों की स्कैल्प होती है, सिर की जो त्वचा होती है, उसको ये ठंडक देता है। मेहंदी की वजह से होने वाली जैसे खुजली हो गई, या किसी किसी को जलन भी हो जाती है, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी ये मेहंदी जो है वो सूट नहीं होती है हमें। तो मेहंदी लगाने के बाद अगर आप एलोवेरा लगा लेते हैं तो वो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे किसी को एलोवेरा सूट नहीं होता है, किसी को दही सूट नहीं होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं एलोवेरा लगाती हूँ, क्योंकि एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एलोवेरा के एंटीबैक्टीरियल गुण जो कि डैंड्रफ को दूर करते हैं और स्कैल्प इन्फेक्शन को भी रोकने में मदद करते हैं। तो एलोवेरा तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हमारी सर की स्किन में डैंड्रफ हो गया है, या कुछ लोगों के ऐसे होता है कि पत्ते पत्ते से जम जाते हैं सर में, तो इस तरह की ना कोई भी प्रॉब्लम बालों में नहीं होने वाली है। एलोवेरा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिनको एलोवेरा सूट होता है ना वो तो ज़रूर ट्राई करें। तो मेहंदी के बाद ये चीज़ें मैं ज़रूर लगाती हूँ। रात में मैंने तेल लगाया था और सुबह ये मैं एलोवेरा लगा रही हूँ। और कई बार मेहंदी के बाद मैंने दही भी लगाई है, दही में तेल मिला के भी लगाया है, लेकिन आप लोगों के कुछ कमेंट आते थे कि दीदी दही से ना फिर मेहंदी का कलर निकल जाता है, तो इसीलिए अब की बार मैंने दही नहीं लगाई है। और एलोवेरा मैंने किस तरह से लगाया है वो भी आपको दिखाया। पहले एलोवेरा को काट के रखा है, उसका पीला वो जो जेल होता है ना उसको निकल जाने दीजिए, और फिर जितना एलोवेरा आपको लगाना है उतना कट करके, और दोनों साइड से उसके कांटे कांटे जो होते हैं उनको निकाल के, और बीच में से उसको काट के, और तब एलोवेरा को लगा के और उंगलियों से बालों में अच्छे से जड़ों में मसाज कीजिए। और जो कटा हुआ ये एलोवेरा था ये डाल दिया है, जिसमें मैं खाद बनाती हूँ ना अपने पौधों के लिए, उसमें मैंने डाल दिया, क्योंकि एलोवेरा हमारे पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
और अब यहाँ पे बालों को मैंने धुला है कम से कम आधा पौना घंटा बाद, यानी कि नीचे आके मैंने थोड़ा सा काम किया था, उसके बाद ही मैंने बालों को धुला है। और बाल इतने मतलब धुलने के बाद ही पता चल जाता है कि बाल कितने अच्छे हो गए हैं जिस टाइम हम बालों को धुलते हैं। अभी मैंने शैम्पू किया है और उसके बाद जब बालों को निकालते हैं ऐसा लगता है जैसे कि कंडीशनर हमने कर रखा हो। जिस तरह से कंडीशनर करते हैं ना, बाल बहुत मुलायम हो जाते हैं, लेकिन वो कंडीशनर जो होता है ना, वो केमिकल युक्त होता है और ये केमिकल फ्री है, आपके घर का है और कोई पैसा नहीं लगने वाला और एकदम नेचुरल है। तो जब बिना पैसे के एकदम नेचुरल और एकदम हेल्दी हमारे बालों को एकदम बढ़िया चमकदार रखने वाला कंडीशनर हमें घर में ही मिल रहा है, तो हम बाहर से जाके कंडीशनर क्यों खरीदें। तो मैं तो इसे ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए अभी मेरे बाल ना थोड़े थोड़े से सूख गए हैं। ये सूखने के बाद का मेरा वीडियो है और बालों में आप चमक खुद देख सकते हैं कि बालों में चमक कितनी आ गई है। तो कुछ हमारे खान पीन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ लगाने से हो जाता है, कुछ अपना खान पीन भी होता है, जैसे कि विटामिन सी वाली चीज़ें आप ज़्यादा खाएं, प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं, उससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और यहाँ पे देखो बाल बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कंडीशनर करके और बालों को स्ट्रेट कर लेते हैं ना स्ट्रेट मशीन से, उस तरह से बाल लग रहे हैं। जबकि कभी मैंने स्ट्रेट कराया ही नहीं है और पार्लर में जाके कभी बालों में कुछ भी मैंने आज तक कराया ही नहीं है। और जब आपके बाल एकदम सिल्की और शाइनी और स्मूथली रहेंगे ना, तो समझो बाल अगर स्ट्रेट भी नहीं है तो भी वो स्ट्रेट ही हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि बाल इतने सॉफ्ट मुलायम हो जाते हैं तो वो खुद ही स्ट्रेट हो जाते हैं। और यहाँ पे अब बना लूँगी मैं बालों की चोटी। और बालों को देख देख के ना पता नहीं मेरा कैसा कैसा हेयर स्टाइल बनाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरा हेयर स्टाइल ना ज़्यादातर एक ही होता है, बिल्कुल सिंपल। पीछे को या तो चोटी बनाती हूँ या फिर बालों का जूड़ा बनाती हूँ। इसी तरह से मेरे बाल ज़्यादातर रहते हैं, आप व्लॉग में भी देखते हैं ज़्यादातर जूड़ा ही बना रहता है, चोटी तो बहुत ही कम मिलती है। तो यहाँ पे आपको पास से भी दिखाई दे रहा होगा कि कितनी शाइनिंग बालों में आ गई है, आप खुद बालों को देख सकते हैं। तो गाइस बाल आपने देखे कितने प्यारे हो गए हैं, ये देखो मतलब इतना प्यार आता है भाई अपने बालों पे बहुत ज़्यादा, जब इतने सुंदर हो जाते हैं ना तो बहुत प्यार आता है। मैं तो बार बार ना इनको छेड़ती ही रहती हूँ, इतने अच्छे लगते हैं। और देखो साइन तो है ही, लेकिन बाल ना बहुत ज़्यादा स्मूथली और बहुत ही ज़्यादा सिल्की इतने प्यारे हो जाते हैं बहुत। तो मेहंदी लगाने के बाद का जो भी आगे का प्रोसीजर था वो सारा मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। रात में मैंने बालों में तेल लगाया, जो कि तेल आंवले का मैंने बना के रखा हुआ है। मेरा तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप बोल रहे दीदी हमारा तेल ना ख़त्म हो गया है, तो आंवला हरा नहीं आ रहा है, आपके यहाँ पे नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ पे तो मिल गया था। मतलब मैंने आज पिया भी है सुबह आंवला रस। तो आंवला रस अगर पीते हैं ना तो उससे भी ना बालों में बहुत अच्छा असर होता है, बहुत ही बढ़िया। और सच बताऊँ ऐसा मन हो रहा है बार बार ना बालों में हाथ ही डालती रहूँ। ये देखो, ये देखो आपको दिख रहा होगा कि कितने प्यारे बाल हो गए है ना। तो इसी तरह के कुछ नुस्खे, कुछ होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और ये जो घरेलू रेमेडी है ना, ये एक बार में नहीं कई बार में जाके अपना असर दिखाती हैं। आप सोचो कि दीदी एक बार लगाया लेकिन असर नहीं हुआ, और आज बताओ अब शैम्पू करने के बाद कहाँ बालों में मेरे एलोवेरा रखा है। आप बोल रहे दीदी हमारे बालों में एलोवेरा रह गया है, ये देखो कहीं दिखाई दे रहा है एलोवेरा? कहीं नहीं, मतलब ही नहीं होता भाई कि हाँ बालों में एलोवेरा रुक जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब जिस तरह से मैंने लगाया ना, अगर उस तरह से लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं रहेगा, और शैम्पू करने के बाद तो किसी भी तरह से नहीं रहने वाला। ये देखो कैसे गिर रहे हैं ऐसे ही। तो मेरे तो बालों के एकदम बढ़िया, और अब मेरे बाल ना बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे हैं, नहीं तो इतने ज़्यादा मेरे बाल गिर रहे थे। तो कभी भी ना मतलब एक तो ज़्यादा जो टेंशन से उससे भी बाल निकलते हैं, और हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है उससे भी बाल निकलते हैं। तो इसलिए अपने आप को टेंशन फ्री रखें, ज़्यादा टेंशन नहीं ले, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, जो भी होना होता है वो होके रहेगा, ठीक है। और अच्छी नींद लेना, अच्छी डाइट लेना, और अच्छे से अपने बालों की देख रेख करना, क्योंकि सुंदर बाल सभी को पसंद होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको लंबे बाल पसंद ना हो। सिल्की स्मूथली जो कि बाल होते हैं एकदम चमकदार, ये इस तरह के बाल जिसको पसंद ना हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी होगा इस दुनिया में। तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन इनके लिए ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना।
मेहनत किया, थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के हम ये सब कर सकते हैं। अगर अपनी सेहत के लिए कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे बताओ। इतना टाइम हमें मिल जाता है, हम गृहिणियों के पास इतना टाइम होता है कि हम अपना खुद से ख्याल रख सकें, है ना। तो चलो अभी इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।